वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर है कि दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। बांग्लादेशी बॉलर्स चौथे रोज के आगाज से ही कौमी टीम पर हावी रहे। पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरे इनिंग्स में 172 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 185 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद रिजवान 43, शान मसूद 28, साइम अयूब 20 रन बना सके। बाबर आजम भी कारकर्दगी दिखाने में एक बार फिर नाकाम रहे। 11 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद रिजवान के मुजाहिमत 43 रन पर तमाम हुई। अबरार अहमद सिर्फ 2 रन बना पाए। अब्दुल्ला शफीक 3, सऊद शकीर 2 रन बनाकर आउट हो गए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने बिजली 6 रुपये यूनिट सस्ती करने का एक प्लान तैयार करके IMF से शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने अभी तक इसकी तौसीक नहीं की, बल्कि इसकी मज़ीद तफसीलात मांग ली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रहम की अपील का मसूदा पाकिस्तानी हुकूमत को फराहम करने का हुक्म दे दिया। अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से 5 हफ्तों की मोहलत देने की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद करते हुए अदालत ने केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने बिजली 6 रुपये यूनिट सस्ती करने का एक प्लान तैयार करके IMF से शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने अभी तक इसकी तौसीक नहीं की, बल्कि इसकी मजीद तफसीलात मांग ली हैं। इस मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद अब्बास से। जी नवीद। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए कोशां तो है, मगर ये संग मील इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी आवाम को फौरी तौर पर इसमें कोई रिलीफ दिखाई देता नजर नहीं आ रहा। और वफाकी हुकूमत ने बिजली 6 रुपये यूनिट सस्ती करने का इतला के IMF से शेयर तो कर दिया है, तहम आलमी मालियाती इदारे ने अभी तक इसकी तौसीक नहीं की, बल्कि इसकी मजीद तफसीलात मांग ली हैं। इस मनसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। इसमें 1400 अरब वफाकी हुकूमत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से कटौती, बजट में बास शोबों को दी रकम, कुछ कुछ रकम जो मुनाफा से निकाल कर पूरा करेगी। जबकि 1400 अरब रुपए की आधी रकम चारों सूबे हुकूमती नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC वाले अपने हिस्से की रकम से कटवाएगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने NFC से अपने हिस्से की रकम देने से साफ इनकार कर दिया है। बाकी सूबों ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। थाना भी इस मंसूबे की ऑनरशिप लेने से इनकारी है। तहम वजीर आजम ऑफिस इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। इस मंसूबे के 2800 अरब रुपए की अदायगी करके 11 पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाएगा। IPP से मुआहदे खत्म या इनकी शराइत में नरमी कराई जाएगी। इस जमन में वफाकी हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी है। वे इस मंसूबे में हिस्सा डालने से इसलिए भी कतरा रहे हैं क्योंकि एक तो खैबर पख्तूनख्वा के सिवा कोई सूबा तमाम बजट पहले से ही कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। दूसरा ये कि इस प्लान का सारा फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी हुकूमत को होगा। पाकिस्तानी सार्फिन के लिए वफाकी जो कीमत की नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, 76 रुपये यूनिट तक इस वक्त जो है वो अदा कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक सार्फिन को 51% तक आर्जी रिलीफ दे रखा है, लेकिन अक्टूबर तक इन्हें भी पूरी अदायगी करना पड़ेगी। पाकिस्तान में बिजली की कीमत फी यूनिट कंज्यूमर एवरेज तकरीबन 44 रुपए है, जिसे हुकूमत कम करके 38 रुपए यूनिट तक लाना चाहती है। 301 से 700 यूनिट तक के सार्फिन मुख्तलिफ किस्म के टैक्सों को शामिल करके
₹58 यूनिट अदा कर रहे हैं। इससे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ₹64 फी यूनिट, जबकि कमर्शियल सार्फिन को ₹76 फी यूनिट बिजली खरीदना पड़ती है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि वो सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफा कटौती करके और 12 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से इनकी शराइत में तरम बिजली कीमतों में कमी करना चाहती है। इसके अलावा बाज़ नकारा पावर प्लांट्स को फौरी तौर पे जो है वो अदायगी करके इनके साथ मुआहदों को जो है खत्म कर दिया जाएगा। मजीद पावर प्लांट्स को मकामी कर्जों की अदायगी कर दी जाएगी। 2300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा उतार दिया जाएगा। सरकारी पावर प्लांट्स ने मुनाफे में कमी से तकरीबन ₹1.15 फी यूनिट बिजली सस्ती करने की गुंजाइश निकाली जाएगी। और अगर हुकूमत यकमुश्ती 2300 अरब रुपए का सर्कुलर डीड उतारने में कामयाब हो जाती है तो बिजली कीमत में तकरीबन ₹2.83 फी यूनिट सस्ती की जा सकेगी। इस सब कुछ के बावजूद बिजली लाइन लॉसेज, चोरी और बिजली की सब्सिडीज रिकवरी के मसाइल अपनी जगह। जी बहुत शुक्रिया नवीद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रहम की अपील का मुसविदा पाकिस्तानी हुकूमत को फराहम करने का हुक्म दे दिया। अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरखास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से 5 हफ्तों की मोहलत देने की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद करते हुए अदालत ने केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्मिथ केस की समाअत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लाइव स्मिथ को 1 हफ्ते में डॉक्टर आफिया की रहम की अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत से शेयर करने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अमरीकी सदर को रहम की अपील का ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया जाए। रहम की अपील का ड्राफ्ट देखकर ही हुकूमत की तरफ से पॉलिसी का फैसला किया जा सकता है। इसके लिए वक्त चाहिए। अदालत 2 या 3 हफ्तों का वक्त दे। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि नौजवानों को पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस नहीं होना है। हमें दुश्मन की ख्वाहिश को पूरा करने के बजाय उसे शिकस्त देना होगी। कहा कि अब वक्त आ गया है कि गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इदारे जब तक अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी। हाफिज नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी की मुल्कगीर मेंबर साजी मुहिम का आगाज के मौके पर मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में जो हालात हैं ये पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और मिलिट्री की नाकामी है। इदारे जब तक अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। 77 साल में फेलियर है। पाकिस्तान में फौजी जर्नेलों का फेलियर हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स का फेलियर हुआ है, अदलिया के जजेस का फेलियर है, ये पार्लियामेंट का फेलियर है, क्योंकि पार्लियामेंट में अवाम की राय के बजाय ताकत के बलबूते पर लोग आते हैं, फॉर्म 47 पे मुसल्लत होते हैं, किसी के क्यारी में लगने वाले वो गमले होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट में की क्यारियों में परवान चढ़ते हैं और फिर आकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो ये लोग पाकिस्तान नहीं चला सके सही तरीके से। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि IPPs का टैक्स माफ किया हुआ है। गरीब आदमी टैक्स देता है। जो IMF की गुलामी में गया वो मुस्तहकम नहीं हो सका। IPPs को इनकम टैक्स में 1300 अरब की छूट दी गई। जमात इस्लामी फरिश्ता नहीं, गलतियां और कोताहियां कर सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर जदोजहद करेंगे। हम मिलकर सब पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। हम मिलकर इस काबिज माफिया जिसने हम पर IPPs का अजाब मुसल्लत किया है, आप जरा तरतीब तो देखें 1994 से लेकर अब तक। जाहिर है जब हमारा बजट छोटा था तो हमारे पास जो है सैकड़ों अरब रुपए हम IPPs को दे रहे थे। अब करते करते जब हम 18 ट्रिलियन पर आ गए तो हम 2 ट्रिलियन से ज्यादा अपने डिफेंस के बजट से भी ज्यादा इस वक्त IPPs की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। यानी वो बिजली के जो हम इस्तेमाल नहीं करते या प्रोड्यूस नहीं होती, उसके पैसे पाकिस्तानी कौम अपनी बिजली की बिलों में दे रही है। इसको IPPs की कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। हाफिज नईम का कहना था कि रवा माह 50 लाख अफराद को जमात इस्लामी का मेंबर बनाएंगे। जमात इस्लामी वो जमात है जो तमाम लसानी इकाइयों को इकट्ठा कर सकती है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम रहेगा और जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करती रहेगी। मीडिया मालिकान से मुतालिबा करते हैं कि वो अपने कारकुनान को जो हर तरह के हालात में काम करते हैं उनको उनके हुकूक दें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का
45वां इजलास हुआ। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। मुराद अली शाह ने महकमा बल्दियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के साथ बैठकर मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत की। केपीटी से जाम सादिक पुल तक पोर्ट की हैवी ट्रैफिक को मोटरवे तक रास्ता मिल जाएगा। अपडेट कर रहे हैं नाजरीन को इस अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का 45वां इजलास हुआ। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया गया है। मुराद अली शाह ने महकमा बल्दियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के साथ बैठकर मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत की है। केपीटी से जाम सादिक पुल तक पोर्ट की हैवी ट्रैफिक को मोटरवे तक रास्ता मिल जाएगा। इस अहम इजलास में अहम फैसले किए गए हैं कराची डेवलपमेंट के हवाले से। और अपडेट कर रहे हैं नाजरीन को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ये अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से सदारत की। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक साकिब सिद्दीकी से। साकिब, इजलास में मजीद किन फैसलों का तौसीक की गई है? अली शाह ने किए इजलास में तमाम सूबाई वज़रा जो वज़ीर हैं वो सब शरीक हुए। इसमें डॉक्टर अजरा पीचो, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, जियाउल हसन और मुशीर लाइव स्टॉक नजमी आलम, चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है सैयद हैदर शाह भी इसमें शरीक हुए। एडवोकेट जनरल सिंध जो है वज़ीर आला के पर्सनल सेक्रेटरी हैं आगा वासिफ भी शरीक हुए। डॉक्टर सुरेश लोधी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी जो है इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में जो है बहुत ही ज़्यादा अहम फैसले किए गए। इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध ने कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने के फैसले की मंजूरी दी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि एक्सप्रेस वे 12.5 किलोमीटर ऊपर बनेगा, बाकी का जो हिस्सा है वो नीचे होगा। रोड केपीटी टर्मिनल से जाम सादिक पुल के पास मलिर एक्सप्रेस वे से मिलेगा। इससे जो है वज़ीर आला सिंध ने एक और चीज़ कहा है कि वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि महकमा बल्दियात को हिदायत की है कि पीपीपी यूनिट के साथ बैठकर मंसूबे को आखिरी शक्ल दे ताकि मंसूबा मुकम्मल किया जा सके। केपीटी से जाम सादिक पुल तक जो पोर्ट की हैवी ट्रैफिक को जो है मोटरवे तक रास्ता मिल जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिंध हुकूमत अपने वसाइल से सड़क तामीर कर रही है और इसकी पूरी अलाटमेंट दे दी गई है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि सिंध ये जो इजलास था इसके अंदर एक और मंसूबे के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। यह NED पार्क बनाने पर जो है इसमें गुफ्तगू की गई है। NED टेक्नोलॉजी पार्क जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। सिंध हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1.7 अरब रुपए मकसद कर चुकी है। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए कहा गया है कि कोई की इंटेक कंपनी प्रोजेक्ट को करना चाहती है। इंटेक कंपनी जो है के साथ जो है कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल हो चुकी है। NED टेक्नोलॉजी पार्क की इमारत जो है वो 20 मंजिला पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आला सिंध ने केपीटी यूनिट को हिदायत की है कि वो MOC के बाद सितंबर 2024 तक टेक्नोलॉजी पार्क का मुआहदा होना चाहिए। इजलास के दौरान जंगलात लगाने के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया है। मंसूबे के दौरान कहा यह गया है कि 2017 की WWF की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में जंगलात 6% पर हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कम से कम जंगलात का कुल रकबा 25% होना चाहिए। हम माहौलियाती तब्दीली के असास से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस इजलास की तफसीलात बता रहे थे साकिब सिद्दीकी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कार साथ हादसा केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मुलजिमा नताशा के खिलाफ मुकदमे में एक और सेक्शन का इजाफा कर दिया गया। पुलिस हुकाम ने बताया कि तफ्तीशी पुलिस ने FIR में मोटर व्हीकल की दफ़ा 100 को शामिल कर दिया है। सेक्शन 100 शराब या दीगर नशे के जेर असर ड्राइविंग पर लगती है। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस नशे के शवाहिद मिले थे और मेडिकल रिपोर्ट के बाद नताशा के खिलाफ नशे का मुकदमा दर्ज हुआ था। याद रहे, मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट डायरेक्टर लेबोरेटरीज एंड केमिकल एग्जामिनर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जारी की थी, जिसमें मुलजिमा नताशा के नशे में होने का इंकशाफ किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था कि यूरिन रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर मेथाम्फेटामाइन आइस नशे का पता चला है।
पंजाब के शहर मियांवाली के थाना ईसा खेल की कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पंजाब पुलिस की जानिब से एक बार फिर भरपूर कुव्वत से नाकाम बना दिया गया, जबकि हमले के दौरान 2 जवान जख्मी भी हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खारजी दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर कबूल खेल चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। चेक पोस्ट पर तैनात पंजाब पुलिस के जवान अलर्ट थे, जबकि शदीद जवाबी कार्रवाई के नतीजे में बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला पस कर दिया गया। और तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों के हमले में चेक पोस्ट पर तैनात 2 जवान गोली लगने से जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। इतला मिलते ही डीपीओ मियांवाली अख्तर फारूक फौरी तौर पर चेक पोस्ट पहुंचे। वो बालाई मोर्चे पर खुद गए और जवानों को हमला नाकाम बनाने पर शाबाश भी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितना और खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया है। मियांवाली में चेक पोस्ट पर फितना और खवारिज के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा था, ना ईसा खेल की चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के जवानों ने जुर्रत के साथ 14 खारजी दहशतगर्दों के मार भगाया। रात की तारीकी में छुप कर हमला करने वाले खारजी दहशतगर्दों को पुलिस ने वंदान शिकन जवाब दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस जवानों की पेशेवराना सलाहियतों और दलेरी को सराहता हूँ। खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस के बहादुर पसपूतों को सलाम पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा बहादुरी और शुजाअत का मुजाहिरा किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने इससे जो लायके तहसीन है। कराची के इलाके साइट एरिया में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मुतादिद मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। ट्रैफिक का अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके साइट एरिया बाबानी चाली के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मुतादिद मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। वाकये में 2 अफराद जाम बहक, जबकि 6 मोटरसाइकिल सवार और 1 राहगीर जख्मी हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंचे और इमदादी कामों का आगाज कर दिया। रेस्क्यू रजाकारों ने वाकये में जाम बहक अफराद की लाशों की ज़ाब्ते की कार्रवाई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि आवाम ने अपने तौर पर इसकी तलाश शुरू कर दी। वाकये की इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी फराहम कर दी गई, जबकि इब्तदाई तौर पर वाकया तेज रफ्तार मुसाफिर बस का ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, परवेज इलाही समेत दीगर की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट की दरख्वास्त में अदालत ने फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही, रासिख इलाही और जारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि परवेज इलाही पर दर्ज मुकदमात की अदालतों से जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। परवेज इलाही 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उम्रावार यूके ले जाना चाहते हैं। परवेज इलाही समेत दीगर के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में होने के बाइस बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत से सदा है कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने के इकदाम को कलअदम करार दे। बाद अदालत ने तमाम फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। और नाज़रीन को बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। वफाकी हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान हतमी मुज़ाकरात आज मुतवक्के हैं। धरने में यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम 3 यूनियंस के मुलाजमीन शरीक हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबात के तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है, जबकि वफाकी हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान फाइनल मुज़ाकरात आज मुतवक्के हैं। 16 अगस्त को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटी की सिफारिशात पर इंतजामी अखराजात को कम करने और रियासती मशीनरी को हमवार करने की गर्ज से वफाकी हुकूमत ने 5 वजारतों के 28 महकमों को ख़त्म करने का फैसला किया था, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ख़त्म करने का फैसला करते हुए यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी थी।
वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को शहीद किया है। रियासत अपनी रट कायम रखने के लिए हर हद तक जाएगी। कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुंज़िम साजिश हो रही है, हम सबको यकजा होकर मुकाबला करना होगा। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना था कि नाराज बलोच की एक टर्मिनोलॉजी है। हमारी असम्बली ने साबिक वजीर आला कुद्दूस बदिंजो के दौर में रूलिंग दी हुई है। ये दहशत गर्द है। गुजारिश है इनको नाराज बलोच ना कहा जाए, ये दहशत गर्द है। इस टर्मिनोलॉजी को रिवर्स कर लें। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मजहब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। बलोच रवायात में मुसाफिरों की, ख़वातीन का एहतराम होता है, बच्चों का एहतराम होता है। ये बच्चों और ख़वातीन के सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है और ना माशरा इसकी इजाज़त देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि रियासत के रिट को हम हर सूरत कायम करेंगे। हम मजलूम के साथ खड़े हैं, जालिम के साथ नहीं। मुल्क को किसी जत्थों के हवाले नहीं किया जा सकता। बंदूक की नोक पर नजरिया मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। दुख की घड़ी में पाकिस्तानियों के साथ हूँ। इस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। सरफराज बुख्ती का कहना था कि दहशत गर्दी में सहूलतकारों और हमदर्दों का गठजोड़ होता है। दहशत गर्द और उनके सहूलतकार कैफरी किरदार तक जरूर पहुँचेंगे। ये लश्कर रॉ फंडेड है। हम वैसे नहीं कह रहे, इसके ठोस सबूत हैं। उनका कौम परस्ती से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स किए जाते हैं क्योंकि बॉर्डर टारगेट्स पर इनकी कैपेसिटी नहीं है। जहाँ जहाँ उन्होंने टारगेट किया वहाँ पर सिविलियंस के ऊपर किया, मासूम शहरियों के ऊपर किया, तो कैपेसिटी तो नहीं है। अगर सॉफ्ट टारगेट को ढूंढना है तो मैं समझता हूँ कि 2-2 हज़ार किलोमीटर सड़कें हैं। उन सड़कों में किसी एक इंच पे आके ब्रीच करना और वहाँ पर मासूम लोगों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद कर लेना और फिर क्या कहते हैं उसका क्लेम करना, तो मेरा ख्याल है कि कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। एहतजाज के नाम पर उनकी इंटेंशन है यूथ को मोबिलाइज करके रियासत के खिलाफ उनके जहनों में जहर उगले। बलूचिस्तान के केस में विक्टिम रियासत है। कत्लो गारत की इजाजत किसी माशरे में नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि उन्होंने बंदूक उठाई हुई है, ये दहशत गर्द है। सियासी मसाइल तो पाकिस्तान में नजर आते ही है, बलूचिस्तान में नहीं। आइन में रहकर मैं किसी के साथ भी मुज़ाकरात कर सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने बसों से उतार कर लोगों को मारा उनको मैं कैफरे किरदार तक पहुंचाऊं या मुज़ाकरात करूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अहम बयान देते हुए कहा कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पीटीआई जब तक 9 मई पर कौम से माफ़ी नहीं मांगती बात आगे नहीं बढ़ेगी। 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई दौरे हुकूमत में 24 सिविलियंस के केस मिलिट्री कोर्ट में चलाए गए, जबकि मुतादिद को सजाए मौत सुनाई गई। वज़ीर दिफा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में 3 बार बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, लेकिन उस वक्त मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं है। और अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि असम्बली में हुकूमत के पास महफूज नंबर रहने चाहिए। पिछले दिनों निजी न्यूज़ चैनल के साथ गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। महंगाई से परेशान हाल गरीब और मुतवसत तबके का ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो गया। ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफे के सबब सफ़ेद पोश अफराद कम कीमत वाली इस्तेमाल शुदा अशिया ख़रीद करते वक्त गुज़रे करते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे NTN के नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, आगाह कीजिए।
कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के बायस हर कोई परेशान हो चुका है। सफ़ेदपोश अफराद और मुतवस्सित तबका जो है अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए हर तरफ जो है हाथ पांव चलाता है और उसके लिए कुछ ना कुछ तदाबीर जो है अपना लेता है। इसी तरीके से जो है ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो जिनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं, वो अफराद जो है बचत बाज़ार में आते हैं, यहाँ पर आके सस्ते दामों जो है इस्तेमाल शुदा अशिया को खरीद कर अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची के बचत बाज़ार में, जहां चप्पलें हो गई, कपड़े हो गए और दीगर चीज़ें जो हैं वो बचत बाज़ार में सस्ते दामों मिल रही हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं और यहाँ पर आके अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो बढ़ती हुई महंगाई है उसने अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। शहरी इसी तरीके से वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तदाबीर इख्तियार करते हैं और छोटे बचत बाज़ारों में जाकर अशियाए खुर्दोनोश भी खरीद लेते हैं। सफ़ेदपोश अफराद इस वक्त जो है ज़िंदगी बसर करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, मगर ताहाल जो इस वक्त मुल्क की मौजूदा मईशत की सूरत हाल है उसमें जो है ज़िंदगी बसर करना इनके बस से अब बाहर हो चुका है। जी। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।